जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करते हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे जय हिंद जय भारत पे आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ उपलब्ध है। आपकी अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, शुद्ध भाषा में, मीठा भाषा में और अपनी वाणी में उपलब्ध है। इस वाणी का लाभ उठाएं और आपको प्रभु चरित्र का गान करने का मौका मिलेगा। इस गान का आप लोग लाभ उठाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड को हम लोग सुनते हैं। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहे निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग मुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि शिरुणावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। सुपनेखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से प्रीत हो गई। भ्राता पिता पुत्र और घारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरी समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहूँ खोज लोके तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज दिया, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीत ही चित कहें प्रभु बाता, अहें कुवार मोहर लघु भ्राता।
गई लक्ष्मण रिपुभामिनी जानी, प्रभु बोले मृदुवाणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गया और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुनी मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें शुभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर की राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चहमाने भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चहचार गुमानी, नभ दुय दोर चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे भिखारी समान चाहे, सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान चाहे। व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही मैं बरई, चौत्रिन तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण छोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पे ही गय हूँ, रूप भयंकर प्रगटत भय हूँ। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयंकर भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति धालाधम सोनाक कान बिनु किन्ह, जाह के कर रावण कहूँ मनो चुनौती दिन। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसका बिना नाक कान को कर दिया, मानो उसके हाथ रावण का चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भयहि विकरारा, जनु सब शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गयहि बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान की वह विकराल हो गई। उसके शरीर में रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेही पूछा सब कहूँ बुझाई, जादू धान सुनी
सेनु बनाई धाये निश्चर निकर बरो था। जनु सपक्ष कचल गिरु जो था। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सिंह तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल की पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे कर लीनी अशुभ सोर सुजना साहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अशगुन अमित होय भयकारा गणहीन मृत्यु विभस शवधारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाई देखी कटक भट अति हर्षाही। अगणित भयंकर अशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के यश होने के कारण वे सब की सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं और ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं और सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई धरी मारहु तिय लेहु छराई। धोड़ी पोड़े नभ मंडप मंडप रहा। राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लो जानकी जान कहीं जाओ गिरे कंदर। आवा निश्चर अटकु भयंकर। रहूं जग सुनी प्रभु के वाणी। चले सहित श्री शर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। तेग राम रिपुदल चलियावा बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोट सो जिम भुजग जो। कटि कसी निसंग विशाल भुज गही चाप। विशिख सुधारि के चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश कस कर
कसकर विशाल बुझाऊं ही धनुष लेकर, और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धरहूं धावत सुभट, जथा बिलो की अकेले बाल रवि है घेरत तनुज। पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभो मिलो की सरस कही न डारी, थकित भये रजनीश्चर धारी। सचिव बोले कर दूषण, यह को निप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं असी सुंदरताई। जिसने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भागिनी किन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ही अनुपम पुरुष पद करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताही सुनावहूं, तासु बचन सुनी अतुर आवहूं। दूतन कहा राम शन जाई, सुनत राम बोले मुशिकाही। मेरा यह कथन तुम लोगों उसे सुनाओ, और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगयावन करही, तुमसे हल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कहलहूँ सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आ भी तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल धातक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों
को मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट कर जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करही कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहूँ, सुनी खर दूषण उर अति दहूँ। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा। और कहूँ किधरहूँ धाय बिकट भये, रजनीश्वरा सरचाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिध परशुधरा। प्रभु किन्न धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर, भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धानन। ध्यान ज्ञान यही अवसर रहा, खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष और तोमर शक्ति सांग शूल और वर्ची कृपाण कटार परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। इस समय उन्होंने कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धये जनी सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित। इस प्रकार से हम लोग का आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस सब का लाभ उठाएं आप सब। ये हम लोग का अरण्य कांड का था, 16 से लेकर 18 तक का हम लोग पूर्ण किए अरण्य कांड का। आप सबों का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।